जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी हाल फिलहाल में दोस्तों फिर से आप लोगों के लिए एक नया सरकारी भर्ती निकल के आ गया है। केंद्र सरकार का भर्ती है दोस्तों, ठीक है। ये भर्ती दोस्तों एक्चुअली में निकला है भारतीय कोस्ट गार्ड में, इंडियन कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड का मतलब होता है, जैसा कि यदि आप भारत का मैप देखोगे तो जो भी समुद्री इलाका है, ठीक है, यानी हमारे भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं कोस्ट गार्ड। तो उस पे दोस्तों नाविक जीडी, उस पे दोस्तों 12th पास मांगा है, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच इस पे 10th पास मांगा है, ठीक है। मतलब 12th लेवल और 10th लेवल दोनों लेवल का इस पे भर्ती है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एज लिमिट क्या है, कब से आप फॉर्म को भर सकते हैं और कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, सारा A to Z यहां पर दोस्तों हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखोगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, सीट कितना है तो 255, 255। इस सब में दोस्तों इतना ही लगभग सीट निकलता है, ऐसा नहीं कि 10,000 20,000 सीट निकल जाएगा। इस सब में कंपटीशन भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ये देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो आप लोग दोस्तों इसको जरूर से जरूर अप्लाई करना। 255 टोटल सीट है। योग्यता का बात करेंगे, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पे दो तरह का पोस्ट है। नाविक डीबी, डीबी मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच, इस पे मांगा है 10th पास। क्या मांगा है दोस्तों? 10th पास। और नाविक जीडी जनरल ड्यूटी, इस पे मांगा है 12th पास। लेकिन 12th में आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए यदि आप जीडी के लिए अप्लाई करेंगे तो। और यदि आप इंटर साइंस से नहीं किए हैं तब आप ऊपर वाला के लिए अप्लाई करोगे, केवल 10th वाला में, ठीक है। और यदि आपका इंटर साइंस है तब तो आप दोनों के लिए भर पाओगे, इसको भी भर सकते हो, इसको भी भर सकते हो। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए अब अप्लाई डेट का बात करेंगे तो देखिए दोस्तों 6 फरवरी इसका स्टार्ट हो रहा है फॉर्म। नोट कर लीजिए 6 फरवरी 2023 से फॉर्म चालू होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। 6 फरवरी भी ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा। केवल 10 दिन, मात्र 10 दिन इस पे आपको दिया गया फॉर्म को भरने के लिए, तो भरना है जरूर। उम्र सीमा का बात करेंगे, एज लिमिट क्या होना चाहिए तो समझिए 18 से 22 साल, 18 to 22 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया जनरल कैटेगरी का। यदि आप ओबीसी हैं दोस्तों तो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? ये हो गया दोस्तों यहां पर एज लिमिट। अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है समझिए। जनरल, ओबीसी और EWS इनको दोस्तों लग रहा है 300 रुपीज। कितना लग रहा है? 300 रुपए लग रहा है दोस्तों। बाकी यदि आप SC ST हैं तो आपको पैसे इस पे नहीं लगेंगे। यहां तक क्लियर? और यहां पर हम स्क्रीनशॉट में भी दिखा देते हैं कितना किससे पेमेंट मांगा है। समझ में आ गया? चलिए अब बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, चयन कैसे होगा। तो देखिए आपको मेनली 3 स्टेज से होकर के गुजरना होगा। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 जो है इस पे आपका रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, पहले आपको परीक्षा देना होगा। इसके बाद स्टेज 2 में होगा PFT। PFT का मतलब होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं है इसका टेस्ट लिया जाएगा। समझ में आ गया? मतलब आपका घुटना मोड़ा है क्या, हाथ टेढ़ा है क्या, आंखों से अच्छे दिखता है कि नहीं दिखता है, मतलब आपका आई साइट वगैरह, मतलब बॉडी में सब चीज ठीक है कि नहीं, यही चेक होता है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और इसी पे आपका डीवी ले लेगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। आपका जितना भी कागज पत्र है, मैट्रिक का, इंटर का, जाति निवासी जो भी चाहिए सबका यहां पर जांच करेगा, ठीक है। इसके बाद स्टेज 3 में आप पहुंचिएगा। इस पे आपका मेडिकल होगा, एक छोटा सा मेडिकल होगा। इसके बाद आपको दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से ज्वाइनिंग इस पे करा दिया जाएगा। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? अब यहां पर जो सबसे जरूरी बात है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर देखिए फिजिकल योग्यता, ठीक है। फिजिकल योग्यता में क्या क्या मांगा है समझिए। देखिए दोस्तों हाइट कम से कम आपका मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट इस पे मांगा है। रनिंग का बात करेंगे दोस्तों तो 1.6 किलोमीटर आपका इस पे रनिंग होगा। 7 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। स्क्वाट्स की बात करेंगे तो 20 स्क्वाट्स होगा, 20 बार उठक बैठक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 स्क्वाट्स लेगा। इसके बाद पुशअप की बात करेंगे तो 10 पुशअप होगा। कितना पुशअप होगा? 10 बार आपको पुशअप मारना पड़ेगा। अब यहां पर सिलेबस को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या पूछेगा, कितने मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों सिलेबस। लेकिन सिलेबस बताने से पहले आपको एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी जो वैकेंसी निकला 255 सीट के लिए, आप तो सिलेबस बताइए ही,
ही एक वीडियो स्पेशल बना करके, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि सर इसके लिए हम कौन सा किताब पढ़ें। तो दोस्तों इसके लिए आपको हम एक बेस्ट बुक सजेस्ट कर देते हैं जिसको लेकर के आप इंडियन कोस्ट गार्ड की बेस्ट तैयारी कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप किताब देख लीजिए, इसके बाद हम आपको सिलेबस वगैरह समझाते हैं। तो चलिए किताब देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की सबसे अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का किताब ले लेना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए भारतीय तटरक्षक सेक्शन 2 का है दोस्तों, ये आप लोगों का सबसे बेस्ट गाइड होने वाला है। साथ ही दोस्तों इस किताब की खासियत क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड का संपूर्ण स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर सारा चीज दोस्तों इस पे दिया गया है। मैथ और फिजिक्स पुस्तक में दोस्तों उपलब्ध है। टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ज्यादा संग्रह है और प्रश्नों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है जिससे कोई भी आसानी से इसको समझ सकता है और पढ़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि अभ्यास पेपर सेट भारतीय तटरक्षक नाविक जीडी सेक्शन 2, टोटल 47 पेपर दोस्तों इस पे आपको मिल जाएगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आखिर क्वेश्चन कैसा आया था और कैसा क्वेश्चन आने वाला है, जिससे आप दोस्तों अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनकी सभी किताब जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में उपलब्ध है। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वाला लीजिए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश वाला लीजिए। लेना कैसे दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट से किताब दुकान में जाकर के आप इस किताब को ले सकते हैं। दोस्तों पब्लिकेशन याद रखिएगा एसके बुक यानी श्री कृष्ण पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, काफी अच्छा किताब है दोस्तों, आप इसको ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने किताब तो देख लिया, अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर देखिए कि रिटन एग्जाम का सिलेबस, रिटर्न जो परीक्षा होगा उसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो देखिए नाविक जीडी और नाविक डीबी यहां पर होगा दोस्तों डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है। दो तरह का वैकेंसी है, एक जनरल ड्यूटी और एक डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है। तो इसका हम सिलेबस दोस्तों अभी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें अलग है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और इस पे अलग है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब इतना मार्क्स आपको लाना होगा तभी आप पास कर पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों का सिलेबस दोस्तों यहां पर यदि हम लिखेंगे तो बोर्ड थोड़ा सा भर जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको इसका सिलेबस जो है फोन के स्क्रीन में बताएंगे, नोटिफिकेशन को ही आप लोगों को दिखा देते हैं कि कितना कितना क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये दोनों को देखते हैं मोबाइल स्क्रीन में। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि सैलरी कितना मिलेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, जॉब में आपको करना क्या होगा, तो सारा चीज बताएंगे। तो सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन में हम आपको इसका सिलेबस दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों ये कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल पीडीएफ है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं कि जॉइंट कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के दोस्तों अंतर्गत ये आता है। हम आपको दोस्तों यहां पर मेनली बताने वाले हैं इसका सिलेबस, लेकिन सबसे पहले यहां वैकेंसी देख लीजिए दोस्तों। पोस्ट वाइज टोटल कितना वैकेंसी है, नाविक जनरल ड्यूटी जीडी का देखेंगे तो जनरल में 88 है, ईडब्ल्यूएस में 22 है, ओबीसी में 61, एसटी में 22, एससी में 32, टोटल 2। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का देखिए दोस्तों 12 है, ठीक है। यहां पर 2 है, 10 है, 2 है, 4 है, टोटल 30, ठीक है दोस्तों। तो टोटल को मिला देंगे तो 255 सीट के लिए तो टोटल यहां पर भर्ती आप लोगों के लिए आ चुका है। अब यहां पर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस तो हम आपको बता ही दिए हैं, हम आपको यहां पर मेनली इसका सिलेबस समझाते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए 2 नंबर 3 नंबर से क्या लिखा है कि द कैंडिडेट हैज टू टेक द फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाइड करोगे उसमें आपका ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर सबसे पहले नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच देखिए रिटर्न टेस्ट सेक्शन 1, ठीक है। इस पे पासिंग मार्क्स दोस्तों दिया गया, देखिए जनरल को 30 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, समझ में आ गया। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनको 30 नंबर लाना है पास करने के लिए, ठीक है। और यदि आप एससी एसटी हैं तो 27 नंबर दोस्तों आप लोगों को लाना है क्वालिफाई यानी पास करने के लिए, समझ में आ गया। और इसके बाद नीचे वाला देखिए दोस्तों नाविक जीडी, ये है सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2, ठीक है, दोनों मिला के होगा। इस पे दोस्तों आप लोगों का पासिंग मार्क्स कितना है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यदि आप हैं तो 50 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 30 प्लस 20, ठीक है। और यदि आप एससी एसटी हैं तो 27 प्लस 17 यानी 44 मार्क्स दोस्तों आप लोगों को क्वालिफाइंग के लिए लाना ही होगा। और यहां पर देखिए कि पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज कंपलसरी, दोनों सेक्शन को अलग अलग पास करना दोस्तों जरूरी है, समझ में आ गया। दोनों सेक्शन को अलग अलग पास करना जरूरी है यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो नाविक जीडी के लिए, समझ में आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों देखिए कि द डिटेल्स ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ रिटन एग्जाम आर एज फॉलो। यहां पर देखिए नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन, पासिंग मार्क्स, और यहां पर है दोस्तों सिलेबस यानी क्वेश्चन आपका कौन से लेवल का रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले यदि देखेंगे तो सेक्शन 1 देखिए मैक्सिमम मार्क्स है दोस्तों आपका 60,
टाइम मिलेगा 45 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि मैथ से रहेगा 20 क्वेश्चन, साइंस 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और जीके जीएस 5 क्वेश्चन रहेगा, जीके करंट अफेयर्स मिला के। तो टोटल कितना क्वेश्चन आप दोस्तों आप लोगों का यहां पर हो गया, 60 क्वेश्चन हो गया, 60 मार्क्स, 45 मिनट टाइम। और पासिंग मार्क्स यहां पर देखिए कि 30 लाना होगा 60 में से यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, ठीक है। 27 लाना होगा एससी एसटी को। क्लास 10th लेवल का इस पे क्वेश्चन रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा, 10th लेवल का। सेक्शन 1 आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर सेक्शन 2। सेक्शन 2 में है कि मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है, 50 मार्क्स है, टाइम मिलेगा 30 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा। मैथ और फिजिक्स रहेगा बस इस पे। सेक्शन 2 में क्या रहेगा, मैथ और फिजिक्स। मैथ 25 क्वेश्चन, फिजिक्स 25 क्वेश्चन। पास यदि करना है तो कितना लाना होगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 20 लाना होगा, एससी एसटी को 17 लाना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो आपका क्लास 12th लेवल का रहेगा। क्लास 12th मैथ एंड साइंस फिजिक्स का सिलेबस आपका इस पे पूछेगा, समझ में आ गया। और यहां पर दोस्तों यदि आप जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों में आपको पास करना है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में आपको पास करना है। अब यहां पर देख सकते हैं कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। आगे दोस्तों देखिए यहां क्या लिखा है कि द कैंडिडेट हैज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन एग्जामिनेशन, यानी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, पूरा का पूरा बना के आइएगा दोस्तों, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं है। द डिटेल्ड सिलेबस फॉर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इज अवेलेबल ऑन द आईसीजी वेबसाइट। इसका डिटेल जैसे कि मैथ में क्या आएगा, ठीक है, रीजनिंग में क्या आएगा, इसका डिटेल सिलेबस दोस्तों इसके वेबसाइट पर उपलब्ध है। और फिजिकल जो है वो सेकंड स्टेज है, जिसके बारे में हमने आप लोगों को पूरी तरह से बता दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको तो मैंने बोर्ड में आप लोगों को समझा ही दिया है। तो समझ गया दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस तो देख लिया, अब बात करेंगे इसका सैलरी कितना है, वेतन कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इस पे 2 तरह का वैकेंसी है, नाविक जीडी, नाविक डीबी। दोनों का सैलरी दोस्तों यहां पर देखिए इतना आपको शुरुआती वेतन मिलेगा और बाद में वेतन जो है बढ़ जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करेंगे दोस्तों, आपकी नौकरी कहां पर होगी, तो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, तो जाहिर सा पता चलता है कि आपकी वैकेंसी कहां के लिए निकली है। या फिर हो सकता है विशाखापत्तनम में आपकी पोस्टिंग हो जाए, या फिर पश्चिम बंगाल का जो समुद्री इलाका है, ठीक है, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो जाए, मुंबई में पोस्टिंग हो जाए, गोवा तरफ पोस्टिंग हो जाए, यानी जो भी समुद्री इलाका है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कहीं पोस्टिंग हो सकती है उसके अनुसार, उसकी जरूरत के अनुसार। लेकिन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोस्टल एरिया में ही मेरी पोस्टिंग होगी। ऑल इंडिया में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन दिमाग में रखना कि जो कोस्टल एरिया है, तटवर्ती क्षेत्र है, वहीं आपको जॉब लोकेशन कहीं भी मिल सकता है। समझ में आ गया। अब कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि आपको मतलब इधर लगा देगा, ठीक है, बिहार के किसी शहर में, झारखंड के किसी शहर में, उसका तो ये वैकेंसी है नहीं। तो ये वैकेंसी है कोस्टल गार्ड, ठीक है। तो यहां आपकी कोस्ट गार्ड में पोस्टिंग होगी, ठीक है। जॉब प्रोफाइल का बात करेंगे दोस्तों, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे बहुत जल्द कि कोस्ट गार्ड का आखिर काम क्या होता है, उनका जॉब कितने से कितने बजे तक का होता है, कितना छुट्टी मिलता है, कितना वगैरह क्या चीज होता है। तो सारा चीज हम आपको एक जॉब प्रोफाइल वाला वीडियो बना देंगे। तो कितने लोग चाहते हैं कि जॉब प्रोफाइल पर हम वीडियो बनाए, कॉमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो हम बना देंगे उसको, समझ में आ गया। तो यहां तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये जो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है 255 सीट के लिए निकला हुआ है, 10th पास भी मांगा है, 12th पास भी मांगा है। तो यदि आप ऐसे 10th 12th तो लगभग सब पास हो ही और आसानी से भर ही सकते हो, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। और मेरा एक सेकेंड वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट को लेकर के। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो उसके लिए? वैकेंसी आ रही है बहुत जल्द, तो हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जरूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों पूरी बातें यहां पर क्लियर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।